बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि मंसूर को वक्त पे दवाई दिया करो। 6 घंटे के बाद एक कैप्सूल लेना। मंसूर, तुम्हें बाबा के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा है कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं। तुमने ठीक सुना है। तुम्हारे बाबा को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। क्या? किसने कहा? जुमा खान आया था। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मंसूर की निगहदाश्त भी करनी थी। पापा एडमिट हो गए? इसके अलावा कुछ चारा नहीं था बेटा। मैं जा रही हूँ बाबा के पास। रुको, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ जाऊँ। आप मेरे साथ जाएंगी बाबा के पास? तुम मेरी निगरानी में इनायत से मिलोगी। देखो बेटा, इनायत अब वो पहले वाला इनायत नहीं रहा जिसके कांधे पे सर रखकर तुम अपने दिल की हर बात कह देती थी और वो तुमसे प्यार करता था। अब तुम्हें उससे दूर रहकर बात करनी है। चलिए चलते हैं। नहीं, अभी नहीं। मैं डॉक्टर साहब की कॉल का इंतजार कर रही हूँ। तुम मंसूर के पास रहो। ब्याकड़ी बारी दी बड़ी वाजवल खानों के सोकड़म खुदाया सुनी बंद पको जान के ब्याकड़ी बारी दी। अबा वो क्या है अब आप दिन में मेहमान खाने में होते हैं ना, इसलिए। अबा आपकी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे पास बैठ जाओ। जी अबा। अबा अबा कुछ बोले ना, खुदा की कसम मैं आप पे कुर्बान हो जाऊंगी। बल्किस, तुम्हारी कुर्बानी का वक्त आ गया है। मेरी दस्तार ले लो और उसके बदले मैं तुमसे तुम्हारी चादर मांग रहा हूं। अबा आपकी दस्तार की कसम, आपकी खातिर मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा। बल्किस, शानों के बदले जरगा तावान में तुम्हें मांग रहा है। अब आप बस इतनी सी बात थी। आपकी खातिर तो मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। अब आप मेरी एक शर्त है, रुखसती के वक्त आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। ना मैं रहूंगी और ना आप। अब आप मुझसे वादा करो अब्बा, वादा।
मैं नंबर मिलाता हूँ शानो, तुम बख्तियार की माँ से खुद बात कर लो। नंबर मिलाने से पहले शानो को यह समझा दो कि मुरक्के के साथ बात क्या करनी है। शानो तुम उनको कह दो कि हम दोनों बिल्कुल महफूज और खैर खैरियत से हैं और हम दोनों मलक कला आना चाहते हैं। उनकी उनकी राय मालूम करना है? ठीक है, लेकिन जगह के मुतालिक कुछ नहीं बताना। हाँ। कोई उठा नहीं रहा। बंद कर दे इसे, रहने दे। वो मलक कला में होंगे। तो वहां करूं फोन? आपकी मर्जी। ओहो, आप रखें नहीं इसे, छोड़ दी, नहीं कोई उठा रहा। खैर बख्तियार कोई बात नहीं, तुम लोग आराम करो और ऐसे करते हैं कि कल ट्राई करते हैं। ठीक है? ठीक है। देखो शानू, मैंने तुम्हारी खातिर ये भी करके देख लिया, लेकिन जब अल्लाह को मंजूर नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुरक्कई मलक अबा के यहाँ गई होंगी, मगर मगर वहां रात को वो कैसे? हाँ तो ठीक है, मैं नंबर मिलाता हूँ, तुम बात नहीं, करो। नहीं, रहने दो। बल्कीस बेटी, ये मुझे दे दो। ये मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। इनसे मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं। इससे मुझे वो दिन याद आएगा जब शानू का गुड्डा मेरे घर में दूल्हा बन के आया था। बल्कि इश्तेहार जी अबा। ले आओ जी। कोई नहीं रोएगा, मैंने बिल्किस से वादा किया। बेटी, मैं अपने वादे पर कायम हूं। अब्बा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। बेटी, आज रात की तारीकी में मेरे घर से डोली नहीं, जनाजा उठ रहा है। तुम्हारे जनाजे के पीछे अपनों की कदम भी नहीं उठ रहे हैं। तुम उस लाश की मानिंद हो जिसकी अपनी कब्र भी नहीं। तुम्हें किसी और की लाद में उतारा जा रहा है। अब्बा, मेरे लिए दुआ कर। हर
जाओ बेटा, जाओ बाबा से मिल लो। और सुनो, करीब जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा? जाओ। जुमा खान, शुक्र है ईमान बीबी, आप आ गई हैं। बाबा की तबीयत कैसी है? किसी बात का होश नहीं है ईमान बीबी, आप उनके करीब मत जाएं। हाँ बिल्कुल ना जाएं, खुदा के लिए उनके करीब मत जाएं, खुदा के लिए। जुमा खान। जी बेगम साहिबा, बेगम साहिबा ईमान बीबी को रोके हैं। शाह साहब की हालत बहुत ही खतरनाक है, उनको रोकें। ईमान, रुक जाओ ईमान। ईमान, बाबा, बाबा मैं हूँ। बाबा देखिए ना अपने ईमान को। बाबा, बाबा, बाबा मैं ईमान हूँ। बाबा आपने मुझसे वादा किया था, आप जिएंगे, आप मेरे लिए जिएंगे। बाबा यहाँ कैद करके क्यों रखा? ईमान। बाबा कैद करके रखा हुआ? आप सुने तो, मेरी बात तो सुने बाबा। जान से मार दूंगा। बाबा तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। आराम से लेट जाओ, इंजेक्शन लगा बंद कर दी। लेट जाओ, लेट जाओ। मेहरबानो, मेहरबानो, पता नहीं कहाँ गायब हो गए सारे लोग। अरे मलिक जी, आप? कहाँ तुम दोनों चले गए थे? मामा मेरे साथ हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? क्या क्या मंसूर? नहीं, मेरे बाबा बीमार हैं। मलिक जी उन्हें। ईमान, तुम जाओ मंसूर के पास, जाओ ना बेटा। मलिक जी, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा गुस्सा थूक दो ना, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि तुम वहां क्यों गई? गुस्से में ना तुम और भी अच्छे लगते हो मलिक जी। मेहरबानो, तुम ऐसा क्यों करती हो? मैंने इनायत से अपनी बेटी ईमान वापस ले ली है, बस। अब सुनो सारा किस्सा। ईमान बेटी, ईमान बेटी, मलिक जी तुम्हारे बाबा का सुनकर बहुत परेशान हो गए हैं। बेटी मुझे तुमसे हमदर्दी है। हमदर्दी नहीं, ताना कहे ताना। ईमान, नहीं मेहरबान,
मैं खुद अपनी बेटी से बात करता हूँ। ईमान बेटी, मत कहे मुझे अपनी बेटी। आपकी बेटी नहीं हूं मैं, इनायत अली शाह की बेटी हूं, जिसकी जिंदगी आप दोनों ने मिलकर तबाह कर दी। इनायत अली शाह ने खुद मुझे तलाक दी थी और बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। हमारे जायदाद ने तो हमें इज्जत दी है। नहीं मेहरबानो, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात वही है। मैं ईमान बेटी की खातिर खुद इनायत के पास जाऊंगा, मैं उसे मिलूंगा। देखा तुमने क्या कहकर गए हैं मलिक जी? वो तुमसे हमदर्दी करने आया था और तुम अब भी उसे अपना दुश्मन समझती हो। लेकिन मेरे बाबा तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तुम्हारी जज्बाती बातें उसे और डिस्टर्ब करती हैं। देखो, तुम जरा सब्र और तहम्मुल से काम लो। सौरभ मलक कला रवाना हो गया। बिल्किस ये सुनकर कितनी खुश होगी कि हम मलक कला आ रहे हैं, है ना बख्तियार? तुम अभी तक नाराज हो? नहीं, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा। मुझे माफ कर दो बख्तियार। शानो, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं। भूल जाओ, गलती हो गई थी। कैसे भूल जाऊं? अच्छा तो फिर सजा दो मुझे। बख्तियार, क्या तुम खुश नहीं हो कि हम दोबारा मलक कला जाएं? देखो शानो, मेरी जिंदगी में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे अब अगर कोई ख्वाहिश है तो वो सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें जिंदा सलामत घर पहुंचा सकूं। और कोई रिश्ता नहीं है हमारा? रिश्ते तो एतमाद की बुनियाद पर कायम होते हैं शानो। मैं एतमाद खो चुका। मुझे गलतफहमी हो गई थी, अब माफ कर दो। दुआ करो हमारे बड़े हमें माफ कर दें। मलिक आबा, शहर से मेहमान आए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बख्तियार के दोस्त हैं। बैठ। जी मेरा नाम सोहराब है, ये दिलबर है। हम बख्तियार से मिलने आए। बेटे तुम
बख्तियार के मुतालिक कुछ नहीं जानते? बख्तियार और यार मोहम्मद बख्तियार मर चुका है, मर चुका है। मलक आबा बख्तियार के बारे में क्या कह रहे थे? बख्तियार ने अपनी रिवायात से बगावत की है। मैं वापस आकर सब कुछ बताता हूँ। यार सुराब, हम बख्तियार के बारे में कैसे कहेंगे कि वो यार अब कहना कुछ नहीं है, सुनना है। शाम होने वाली है, सुराब अभी तक नहीं पहुंचा। खुदा खैर करे। सुराब, तुम खैरियत से पहुंच गए ना? मलक अब्बा से मुलाकात हुई? तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो। हाँ हाँ बोलो। हमने जाने में बहुत देर कर दी बख्तियार। हमारे जाने से पहले कल रात जागे के फैसले के मुताबिक बल्कीस और बख्तर खान की शादी हो चुकी थी। क्या